आप ये मनाजिर इस वक्त मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से देख रहे हैं। आपको बताएं कि मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर हुकूमती अरकान हों या अपोजिशन जमातें हों, इनकी जो मुलाकातों का सिलसिला है वो रात गए से गुज़श्ता कई हफ्तों से जारी है। हुकूमत जो है वो आइन के अंदर तरामीम करना चाहती है। जो जजेस हैं सुप्रीम कोर्ट के, जो आला अदलिया के जो जजेस हैं, उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी करने के हवाले से नया कानून जो है वो पास करना चाहती है, जिस पर मुत्तफ़िका राय तमाम कौमी अरकान नेशनल असम्बली की होना जो है वो बहुत लाजिम है। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वफद था, उन्होंने मौलाना फजल रहमान से मुलाकात की है उनकी रिहाइश गाह पर। और उस रिहाइश गाह पर जब उन्होंने मुलाकात की तो उनके जो मामलात थे वो हुकूमत के साथ पूरे होते हुए, या जो है वो आप कह सकते हैं कि बिल्कुल खामोशी के साथ PTI का वफद मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह पर दाखिल होता है और बड़ी ही खामोशी के साथ बग़ैर मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू किए मौलाना फजल रहमान की जो रिहाइश गाह है वहाँ से रवाना हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि रात को तकरीबन 1:30 पर बाकायदा तौर पर जो मौलाना फजल रहमान के जो हुकूमती अरकान हैं वो मौलाना फजल रहमान से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइश गाह पर पहुँचते हैं। मौलाना फजल रहमान अपनी रिहाइश गाह पर मौजूद होते हैं। जैसे ही PTI का वफद मुलाकात करके यहाँ से रवाना होता है तो उसके बाद फ़ौरन ही जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, वो भी फ़ौरन से आ जाते हैं मुलाकात के लिए फजल रहमान से। और इसके अलावा अभी क्योंकि मुलाकात यहाँ पे जारी है, इसहाक डार यहाँ पे जो है वो आए हुए हैं। इसहाक डार साहब इस वक्त हुकूमती नुमाइंदों के साथ जो है वो इस वक्त मसरूफ़ हैं। मौलाना फजल रहमान साहब के साथ मुलाकात के लिए यहाँ पर पहुँचे हैं। तो अभी मौलाना फजल रहमान की हिमायत दरकार है। बेसिकली हुकूमत चाहती है कि जो मौलाना है वो जो वोटिंग है वो जो नंबर ऑफ़ वोट है वो हमें दें, जिस पर हम अपने नंबर पूरे कर लें और कानून के अंदर, आइन के अंदर जो है वो नई तरामीम पास करने में हमें जो है वो मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। अभी क्योंकि जो मौजूदा जजेस हैं उनकी जो एजेस की अगर बात की जाए तो 65 ईयर अभी की तादाद है। 65 साल जजेस की रिटायरमेंट की आखिरी उम्र है, जिस पे 65 साल की उम्र में वो रिटायर्ड हो जाते हैं। और ये जो नया बिल पास किया जा रहा है, ये बेसिकली बिल क्या है? इस बिल का मकसद ये है कि जो जजेस हैं, इस बिल के पास कर देने के बाद जो जजेस होंगे उनकी जो रिटायरमेंट का सिलसिला होगा वो 68 ईयर तक जो है वो यानी कि ड्यूटी सर अंजाम दे सका करेंगे। और क्योंकि अभी जजेस जो है वो 65 साल की उम्र में रिटायर्ड हो जाते हैं, ये जो बिल पास करना चाहती है हुकूमत, इस बिल के पास करने से जो जजेस की जो उम्र है सर्विस की, उसे जो है वो 3 साल बढ़ा दिया जाएगा। 3 साल उस उम्र में तोसी कर दी जाएगी। ये सारा जजेस की उम्र को बढ़ाने का ये मामला है। अभी ये मनाजिर हम आपको दिखाएंगे। इसहाक डार अपने हुकूमती वफद के साथ PTI ये आप मनाजिर देख सकते हैं इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान की रिहाइश गाह से। ये जो हुकूमती वफद है वो निकलता हुआ देखा जा सकता है और ये वफद बाकायदा तौर पर इसहाक डार फ्रंट सीट पर बैठे हुए हैं। और आपको बताएं कि मुज़ाकरात अभी कामयाब हुए हैं नहीं हुए इसका कोई आइडिया नहीं है। हुकूमती वफद लम्हा ब लम्हा मौलाना फजल रहमान साहब की हिमायत लेने की खातिर जो है वो अपने वफद अपने अरकान यहाँ पर भेजने का उनका जो सिलसिला है वो जारी है। और अभी ये इसहाक डार की मुलाकात यहाँ से ख़त्म हुई है और इसहाक डार यहाँ से बाकायदा तौर पर इस्लामाबाद मौलाना फजल रहमान की जो रिहाइश गाह है वहाँ से रवाना हुए हैं।
اور یہ معاملہ ہم جیسا کہ آپ کو بتا رہے تھے کہ ٹوٹل ججز کو فیور دینے کا یہ معاملہ ہے. ججز کی جو سروس ہے, ان کی جو مدت ملازمت ہے, ان میں 3 سال کا اضافہ کرنے کا یہ معاملہ ہے. اگر آج آئینی ترامیم کر دی جاتی ہے, یہ قانون بن جاتا ہے, قانون پاس ہو جاتا ہے تمام تر ووٹنگ کے ساتھ, تو یہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہے انہیں کچھ اس طرح سے ایکسٹینشن جو ہے وہ مل جائے گی, اور ان کی نہ صرف انہیں مل جائے گی بلکہ یہ ایک قانون بن جائے گا, اور اس قانون کے مطابق جو ہے وہ تمام ججز جو 65 ایئر کی ایج میں ریٹائرڈ ہو جاتے ہیں, پھر وہ ججز جو ہے وہ باقاعدہ طور پر 68 ایئر تک نوکری کر سکا کریں گے. اور یہ بیسیکلی یہ جو معاملات کیے جا رہے ہیں, یہ ایک سیاسی جماعت اپنے ذاتی مقاصد کے لیے قاضی فائز عیسیٰ کی جو مدت ملازمت ہے اس میں توسیع کروانا چاہتی ہے, اور اگر یہ توسیع ہو جاتی ہے تو وہ پھر اگلے 3 سال تک اپنی مرضی کے فیصلے جو ہے وہ کروائیں گے, جس کے بعد جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں وہ اپنی مرضی کے جو, کیونکہ ابھی اس وقت جو بینچ ہے اس کو بھی جو ہے وہ لارجر بینچ بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, جو سپریم کورٹ کا جو بینچ ہے اس کے اندر بھی جو ہے وہ اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اگر یہ اضافہ ہو جاتا ہے تو اس میں کیا ہوگا, اس میں ہوگا یہ کہ جو قاضی فائز عیسیٰ ہیں ایکسٹینشن ملنے کے بعد اپنی مرضی کے ججز لے آئیں گے, اور پھر وہی فیصلے ہوں گے جو قاضی فائز عیسیٰ چاہیں گے, اور ان کی جو ہے وہ نمبر آف ووٹنگ بھی زیادہ ہو جائے گی, اور وہ جو معاملات کر رہے ہیں وہ بڑے زور و شور سے جو ہے وہ چلیں گے. ابھی یہ صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں مولانا فضل الرحمان کے گھر سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں. منصور علی خان کا یہ اپنے انہوں نے ولاگ میں ذکر کیا کہ پی ٹی آئی کا جو وفد ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پہنچا, تو انہوں نے دیکھا اچھا, منصور علی خان نے اپنے ایک ولاگ کے اندر رپورٹ کیا ہے کہ جو کل رات جو پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے آیا تھا, وہ بلاول بھٹو ملاقات کے لیے بیٹھے ہوئے تھے, اور بلاول بھٹو کی ملاقات کے بعد وہ باقاعدہ طور پر بعد میں پہنچے, اور پی ٹی آئی کا وفد جب پہنچا تو انہوں نے آگے دیکھا کہ جو مولانا فضل الرحمان ہیں وہ پہلے سے بلاول بھٹو سے ملاقات کر رہے ہیں. تو جو پی ٹی آئی کا وفد تھا وہ جی مایوس کن اور چہرے لٹکے ہوئے واپس چلے گئے. یہ رپورٹ کیا ہے جو منصور علی خان ہیں, انہوں نے اپنے ولاگ کے اندر یہ رپورٹ کیا ہے. تو ان کا جھوٹ تو یہ ہے کہ رات گئے ہم یہاں پر موجود تھے, کیونکہ سب سے پہلے جو وفد آیا وہ پی ٹی آئی کا وفد تھا, انہوں نے مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کی. اس کے بعد تقریباً 1:30 پر بلاول بھٹو اور جو وزیر داخلہ محسن نقوی ہیں وہ 1:30 پر پہنچے تھے, اور جبکہ منصور علی خان جو کہ ایک بڑے اپنے آپ کو نامور صحافی کہتے ہیں, انہوں نے رپورٹ کیا ہے کہ جب پی ٹی آئی کا وفد مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرنے کے لیے پہنچا تو آگے پہلے سے جی ملاقات جو فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی جاری تھی, اور وہ بلاول بھٹو کے ساتھ پہلے سے ملاقات کر رہے تھے, جبکہ یہ انہوں نے بالکل بھی ایک بڑی غلط خبر جو ہے وہ رپورٹ کی ہے, اور یہ حقیقت کے بالکل برعکس ہے. جس کیٹیگری کے جس لیول کے وہ صحافی ہیں انہیں اس طرح کی جو ہے وہ بات کرنا بالکل بھی زیب نہیں دیتی کہ آپ ایک تو بہت بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں اور آپ اس طرح کی بات جو ہے وہ رپورٹ کر رہے ہیں. آپ کے ذرائع آپ کو بتاتے ہیں کہ بلاول بھٹو پہلے جو ہے وہ اندر بیٹھے ہوئے تھے, اور بعد میں پی ٹی آئی کا وفد وہاں پہنچتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ جو مولانا فضل الرحمان وہ پہلے سے بلاول بھٹو اور محسن نقوی جو کہ موجودہ وزیر داخلہ ہیں ان سے ملاقات کر رہے ہیں, تو وہ جی مایوس ہو کر واپس چلے جاتے ہیں. تو وہ سراسر انہوں نے غلط رپورٹ کیا, کیونکہ ہم لوگ یہاں پہ موقع پر موجود تھے, ہم تمام تر چیزیں دیکھ رہے تھے, اور ہم نے دیکھا کہ جو پی ٹی آئی کا وفد ہے وہ تقریباً پہلے پہنچا. وہ پیپلز پارٹی کے جو اس وقت موجودہ چیئرمین ہیں بلاول بھٹو, ان سے پہلے پہنچا. جب خبر آئی کہ فضل الرحمان سے ملاقات کے لیے پی ٹی آئی کا وفد پہنچ چکا ہے تو فوراً
जो पीपल्स पार्टी के जो चेयरमैन हैं बिलावल भुट्टो साहब, उन्होंने दौड़ लगाई और पीछे पीछे मोहसिन नकवी साहब ने दौड़ लगाई और दौड़ते हुए जी मौलाना फजल रहमान साहब की रहाइशगाह पर पहुंचते हैं और जी अपनी बारगेनिंग शुरू करते हैं। और ये मुलाकात जो है वो तकरीबन 1.5 घंटा तक जारी रहती है। अंदर मिन्नत समाजत की जाती है और बाहर जब निकलते हैं तो कैमरों के सामने विक्ट्री का निशान बनाते हुए देखे जाते हैं कि उनके विक्ट्री के निशान से ये लगता था कि शायद इन्हें जो है वो कोई बड़ी खबर अंदर से मिल गई है या कोई बड़े मुज़ाकरात इनके तहत आ गए हैं। लेकिन अगर रात को अगर विक्ट्री का निशान जिस तरह से चेयरमैन बिलावल भुट्टो आसिफ अली जरदारी बना रहे थे, आसिफ अली जरदारी के बेटे बिलावल भुट्टो जिस तरह से विक्ट्री का निशान बना रहे थे, अगर रात को इनके अगर वो इनके मुज़ाकरात तय पा गए थे तो आज ये जो वफद यहाँ पहुंचा है मौलाना फजल रहमान के घर पर इनसे मुलाकात के लिए, ये नहीं था पहुंचना चाहिए था। अगर ये जो है वो मुज़ाकरात इन्हें लगता था कि फजल रहमान साहब इन्हें वोट देंगे, तो जो पहले टाइम रखा गया था, जो पहले बताया गया था कि इजलास जो है वो कैबिनेट की मीटिंग जो है वो इस टाइम होने जा रही है, उसे मनसूख नहीं किया जाना चाहिए था। हुकूमत को अभी अपने ऊपर जो है वो बिल्कुल भी एतबार नहीं है, अपने जो उनके जो वोटर्स हैं उनके ऊपर उनको एतबार नहीं है, इसलिए वो जो है वो ये रात के वक्त जो है वो करना चाहते हैं। अभी आपको बताया कि पाकिस्तान भर से जो डिफरेंट लोग हैं जिन्होंने यहाँ पे वोटिंग देनी थी, उनकी अगवा का सिलसिला जो है वो जारी है और काफ़ी लोगों को जो है वो काफ़ी MNAs को जो जिन्होंने वोट देना था उन्हें अगवा भी किया गया है और मज़ीद जो मामलात हैं अगवाकारी के वो भी जारी हैं ताकि नंबर कम किए जा सकें, वोटिंग को किसी तरह जो है वो रोका जा सके। लेकिन हुकूमत ने ये जो मामलात किए हैं, ये आप देखें इस वक्त ये मौलाना फजल रहमान के घर से बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं जहाँ से आपको ये रिपोर्ट कर रहे हैं। अभी तकरीबन शाम 7 बजे ये जो वोटिंग का सिलसिला है, कैबिनेट की मीटिंग जो जारी होनी है, जो टाइम सस्पेंड किया गया था, मुखर किया गया था, आगे बढ़ाया गया था, वो दोबारा से मीटिंग शुरू होगी। तकरीबन 7:30 बजे का टाइम दिया गया है। पार्लियामेंट हाउस के बाहर सख्त पहरा है। आज कुछ ज़्यादा ही सख्ती है और आपको पता है कि जैसे कि इस्लामाबाद की जो पार्लियामान है उसके अंदर मखसूस सहाफ़ियों को भी जाने की इजाज़त है, क्योंकि रिसेंटली वहाँ पे डिजिटल मीडिया के लोगों ने बहुत सारा माहौल ख़राब किया था, जिसकी वजह से वहाँ के जो इंतज़ामिया थी उन्होंने ये सारे मामलात किए और उन्होंने बाकायदा तौर पर डिजिटल मीडिया पर मुकम्मल पाबंदी आयद कर दी है और आज के दिन बाकायदा तौर पर किसी भी किस्म का जो डिजिटल मीडिया का रिपोर्टर है वो जी अंदर नहीं जा सकता और रिपोर्ट वही होगा जो करवाया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जिस तरह से कवरेज कर रहा है मुनसिफाना और शफाफ तरीके से, वो बिल्कुल आप बाखूबी तौर पर जानते हैं। अब ये मनाजिर आपने देखा गुज़श्ता दिनों जिस तरह से PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस में खैबर पख्तूनख्वा हाउस के अंदर, KPK हाउस के अंदर PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी, तो उन्होंने बाकायदा तौर पर जो है वो बाइकआउट का ऐलान किया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, क्योंकि PTI ने डिजिटल मीडिया के किसी बंदे को बुला नहीं रखा था, इसलिए उन्हें जो है वो उस प्रेस कॉन्फ्रेंस की कवरेज नहीं मिल सकी है। ये मामलात हैं। इसहाक डार आए थे, इसहाक डार और मोहसिन नकवी यहाँ से मुलाकात करके रवाना हुए हैं और अगर यहाँ से कोई उन्हें कामयाबी मिली होती तो वो लाजमी 1-2 मिनट जो है वो मीडिया से गुफ्तगू करते, अपनी खुशी का इजहार करते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब ये है कि ये जो उनकी कोशिश है कि जजेस को एक्सटेंशन देने की, जजेस की क्योंकि काजी फाइज ईसा ने भी बयान दे दिया है कि मैं रजामंद नहीं हूँ, जिसके ऊपर काफ़ी सोशल मीडिया पर उनका तमाशा बना कि अभी ये जो मामलात किए जा रहे हैं कि आप आइन के अंदर तरामीम करके जजेस की जो 65 साल उम्र है उसे जो है वो बढ़ा के 68 साल कर दें, तो ये जो है वो सरासर ज़ाती मफादात हासिल करने के लिए है। बाकी इसमें किसी किस्म का पाकिस्तान का कोई मफाद नहीं है, पाकिस्तानी अवाम का कोई मफाद नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ मफाद है हुकूमत का, ये सिर्फ़ और सिर्फ मफाद है एक सियासी जमात का जो अपनी मर्ज़ी से नए नए कवानीन पास करके, अपनी मर्ज़ी के कानून बना के, अपनी मर्ज़ी के लोगों से अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले करवाना चाहती है। ये रिपोर्ट हम कर रहे हैं इस्लामाबाद के।
مولانا فضل الرحمان کی جو رہائش گاہ ہے وہاں سے ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں.